हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, हम इग्नू पीटी का प्रिपरेशन कर रही है, इसीलिए प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चन आए हैं वो सब हम एक्सप्लोर कर रही है ताकि हमारे एग्जाम के लिए वो सब हेल्पफुल हो सके। देखिए 2025 मसीहा का क्या क्या क्वेश्चन आया था, सबको अभी एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए। तो प्रीवियस ईयर का जितने सारे भी क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें आप इग्नूबिट का पारा 75% क्वेश्चन यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो अगर हेल्पफुल होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। और हमारे साथ देने वाले हैं AIC Store. So let's explore question number 81. क्वेश्चन नंबर 81 क्या पूछा गया है, देखिए। जरूर। स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न है, आइडेंटिफाई द कॉम्पाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, अर्थात उस यौगिक को पहचाने जिसका गलनांक अधिक है। इसके चार विकल्प हैं। एक, मीथेन, मीथेन। दो, इथेनॉल, इथेनॉल। थ्री, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। चार, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से सही उत्तर क्या होगा? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एसिटिक एसिड। एक्सप्लेन कीजिए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। एसिटिक एसिड का गलनांक अधिक होता है। इसका कारण ये है कि एसिटिक एसिड के अणुओं के बीच काफी मजबूत अंतर आणविक बल होते हैं, खासकर हाइड्रोजन आबंध। यही कारण है कि ये मीथेन, एथेनॉल और क्लोरोफॉर्म की तुलना में उच्च तापमान पर पिघलता है। क्या आपको ये स्पष्ट हो गया? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बचा गया है, देखिए। तो प्रश्न संख्या 82 है, द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज इज। इसके चार विकल्प है। 1, पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन लेड ग्रेटर देन गोल्ड। मैग्नीशियम ग्रेटर देन क्लोरोफॉर्म ग्रेटर देन लेड ग्रेटर देन गोल्ड। लेड ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन गोल्ड। पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन लेड ग्रेटर देन गोल्ड। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पोटेशियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन लेड ग्रेटर देन गोल्ड। एक्सप्लेन कीजिए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। विकल्प एक यानी कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, लेड और गोल्ड का क्रम सही क्रियाशीलता श्रृंखला दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन के अनुसार पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर लेड और सबसे कम क्रियाशील सोना होता है। क्या ये आपको स्पष्ट हो गया? प्रश्न संख्या 83 है, बेसिस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू, अर्थात क्षार लाल लिटमस के रंग को किस रंग में बदल देते हैं? इसके चार विकल्प हैं। ए, व्हाइट सफेद। बी, ब्लू नीला। थ्री, ब्लैक काला। फोर, वायलेट बैंगनी। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लू। एक्सप्लेन कीजिए। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। चार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन के अनुसार बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, अ स्टैंडर्ड इंडिकेटर प्रॉपर्टी, जिसका मतलब है कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये एक मानक सूचक गुण है। क्या ये आपको समझ आ गया? प्रश्न संख्या 84 है, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O is an AN। इसके चार विकल्प हैं। 1, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2, केमिकल इक्वेशन विद कंजर्व्ड मास। 3, स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। 4, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। इसे एक्सप्लेन कीजिए। जरूर। समीकरण CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O एक स्केलेटल रासायनिक समीकरण है। इसका मतलब ये है कि इसमें परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए अभिकारकों की तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, जबकि उत्पादों की तरफ सिर्फ 2 है। क्या ये स्पष्ट हो गया? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बचा गया है, देखिए। अगला प्रश्न संख्या 85 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अर्थात निम्नलिखित में से कौन एक घ्राण सूचक है? इसके चार विकल्प हैं। ए, आयरन लोहा। बी, गोल्ड सोना। 3, क्लोव ऑयल लौंग का तेल। 4, फिनोल्फ्थलीन। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं?
देखिए इसका सटीक उत्तर होगा फिनोल्फ्थालेन्स। तो एक्सप्लेन कीजिए। मुझे अफसोस है, फिनोल्फ्थलीन ने घ्राण सूचक नहीं है। ये एक रासायनिक सूचक है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग रंग दिखाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसे रीचेक कर सकते हो ताकि ये जो सवाल है ए के द्वारा कोई मिस इन्फॉर्मेशन ताकि मिल सकता है, आप इसे रीचेक कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। घ्राण सूचक जैसे कि लौंग का तेल अम्ल और क्षार की उपस्थिति में अपनी गंध बदल देते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? फ्रेंड्स इसका रीचेक आप कर लेना क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज है। ओके अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 86 है। एथेनॉल इज डैश इन वाटर, अर्थात एथेनॉल पानी में डैश है। इसके चार विकल्प हैं। ए इनसॉल्युबल घुलनशील, बी पार्शियली सॉल्युबल आंशिक रूप से घुलनशील, तीन इनसॉल्युबल अघुलनशील, फोर ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सॉल्युबल। एक्सप्लेन कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए एक्सप्लेनेशन के अनुसार इथेनॉल इज कंप्लीटली मिसेबल इन वाटर बिकॉज बोथ कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जिसका मतलब ये है कि एथेनॉल पानी में पूरी तरह घुलनशील है क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। क्या आपको ये समझ आ गया? देखिए अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 87 है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, अर्थात वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है? इसके चार विकल्प हैं। ए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑक्सीजन। स्क्रीन पर दिया गया एक्सप्लेनेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एफिशिएंटली। जिसका मतलब ये है कि वायवीय श्वसन को ग्लूकोज को कुशलता पूर्वक तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ये आपको समझ आ गया? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 88 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, अर्थात निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसके चार विकल्प हैं। ए सेप्टम, बी किडनी, थ्री यूरेथ्रा, फोर यूरिनरी ब्लैडर। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सेप्टम। स्क्रीन पर दिया गया एक्सप्लेनेशन है। सेप्टम इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनीज, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर आर। जिसका मतलब ये है कि सेप्टम उत्सर्जन अंग नहीं है, गुर्दे, मूत्रमार्ग और मूत्राशय है। क्या ये आपको समझ आ गया? ओके अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 88 है। मेनी इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय, अर्थात कई अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? इसके चार विकल्प हैं। ए मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, बी हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, थ्री मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, चार फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल। स्क्रीन पर दिया गया एक्सप्लेनेशन है। मिड ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस, हाइंड ब्रेन मेड्यूला कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग एटसेट्रा। जिसका मतलब यह है कि मध्य मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि पश्च मस्तिष्क या मेड्यूला दिल की धड़कन, श्वास आदि को नियंत्रित करता है। क्या ये आपको समझ आ गया? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 90 है। द ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, अर्थात वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? इसके चार विकल्प हैं। 1 टेस्टिस ग्लैंड, वृषण ग्रंथि, 2 एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, 3 थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, 4 पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूषिका ग्रंथि। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल। स्क्रीन पर दिया गया एक्सप्लेनेशन है। द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, एसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ। जिसका मतलब ये है कि पीयूषिका ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है जो शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। क्या ये आपको समझ आ गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 91 है। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लेनेरिया इज थ्रू, अर्थात प्लेनेरिया का प्रजनन किसके द्वारा होता है? इसके चार विकल्प हैं। ए फिशन, विखंडन,
बी फ्रैगमेंटेशन विखंडन, 3 रीजनरेशन पुनर्जनन, 4 बडिंग मुकुलन। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रीजनरेशन। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर दिया हुआ करता है एक्सप्लेनेशन है प्लेनेरिया कैन रीग्रो एन एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट, रीजनरेशन। जिसका मतलब यह है कि प्लेनेरिया अपने छोटे से हिस्से से पूरे जीव को फिर से उगा सकता है, इसे पुनर्जनन कहते हैं। क्या ये आपको समझ आ गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 92 है द लॉ स्टेटिंग दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज कॉल्ड। अर्थात आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात किसी दिए गए माध्यम के जोड़े के लिए नियत रहता है, यह नियम कहलाता है 1 हुक्स लॉ हुक का नियम, बी स्नेल्स लॉ स्नेल का नियम, 3 लेंस लॉ लेंस का नियम, 4 पास्कल्स लॉ पास्कल का नियम। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्नेल्स लॉ। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर दिया गया एक्सप्लेनेशन है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जिसका मतलब ये है कि यह स्नेल के अपवर्त के नियम की परिभाषा है। क्या ये आपको समझ आ गया? ठीक है, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 99 है पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज। अर्थात फोकस दूरी f वाले लेंस की क्षमता p होती है, p इज इक्वल टू 1 अपॉन f, p इज इक्वल टू f, p इज इक्वल टू 2f, 4p इज इक्वल टू 3f। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि p इक्वल टू 1/f। इसे एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर दिया गया एक्सप्लेनेशन है लेंस पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। जिसका मतलब है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्यतक्रमानुपाती होती है मीटर में। क्या ये आपको समझ आ गया? ओके, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 94 है अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी। अर्थात दूरदर्शिता वाला व्यक्ति देख सकता है ए एवरी ऑब्जेक्ट क्लियरली सभी वस्तुएं स्पष्टता से, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, नथिंग क्लियरली। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। इसे एक्सप्लेन कीजिए। हाइपरमेट्रोपिक यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित लोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को नहीं। क्या ये आपको समझ आ गया? ओके, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 95 है द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। अर्थात आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्कैटरिंग। इसे एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है जिसे हम रेले प्रकीर्णन भी कहते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब यह प्रकाश हमारी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो धूल और हवा के कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, यही कारण है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है। क्या आपको ये समझ आ गया? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 96 है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस। अर्थात विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है कूलम कूलम, 2 वोल्ट्स वोल्ट्स, हर्ट्ज हर्ट्ज, जूल जूल। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वोल्ट। इसे एक्सप्लेन कीजिए। है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। जिसका मतलब है कि विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। क्या आपको ये समझ आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 99 है द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज। अर्थात चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां इसके बल का पता लगाया जा सकता है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। इसे एक्सप्लेन कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया एक्सप्लेनेशन है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट्स इन अ सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। जिसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव एक आसपास के चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद होता है। क्या ये आपको समझ आ गया? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 98 है
ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट अर्थात लघु पथन के दौरान परिपथ में विद्युत धारा अब्रप्टली इंक्रीजेस अचानक बढ़ जाती है, अब्रप्टली डिक्रीजेस अचानक घट जाती है, स्लोली इंक्रीजेस धीरे धीरे बढ़ती है, स्लोली डिक्रीजेस धीरे धीरे घटती है। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अब्रप्टली इंक्रीजेस। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर दिया गया एक्सप्लेनेशन है शॉर्ट सर्किटिंग रिड्यूसेस रेजिस्टेंस ड्रास्टिकली, करंट शूट्स अप सडनली, जिसका मतलब है कि शॉर्ट सर्किट होने पर प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है जिससे विद्युत धारा अचानक बढ़ जाती है। क्या आपको ये समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 99 है द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इंक्रीजेस एज करंट थ्रू अ कंडक्टर, अर्थात किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है जब चालक में धारा डज नॉट चेंज, बिकम जीरो, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीजेस। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, स्क्रीन पर दिया गया एक्सप्लेनेशन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जिसका मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सीधे धारा के समानुपाती होती है। क्या आपको ये समझ आ गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न संख्या 100 है अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, अर्थात चुंबक के विपरीत ध्रुव हैव नो इफेक्ट, स्पिन अराउंड ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 अट्रैक्ट ईच अदर। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसका प्रीवियस ऑल क्वेश्चन का प्लेलिस्ट जरूर देखिए। सारे क्वेश्चन का हम एक्सप्लोर किए हैं, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ जुड़े हैं। आपको बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आ रही है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट तक और वीडियो देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, 1 या 2 रुपया, ताकि हम इस तरह वीडियो बनाने के मोटिवेशन हमको मिले। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।